भट्ट साहब, छोटे भाई तो इलाज मुआवजे के लिए लंदन पहुंच गए। पोती को देखना था, उनको देखने के लिए और इलाज के लिए। क्या ये बात सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर साहब, हमजा शहबाज साहब के 20 साल बाद बेटी पैदा हुई है और मेरा ख्याल है सलमान साहब के बेटा हुई है। लेकिन इससे पहले कुछ लोग और भी लंदन गए हैं। का चंद दिन पहले इतला थी कि वहाँ अहम मुलाकातें होंगी। अब मियाँ साहब ने अपना चेकअप कराना है, तो इस बारे में भी थोड़े से हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या मौजूदा जो आपने इंट्रो में बहुत अहम निशानदेही की थी कि जब आप अदालतों के सामने पेश होते हैं और पहले आप बड़ी बड़ी प्रेस रिलीजें भेजते हैं कि इतने इतने एविडेंस आ गए और तैयारी ना करेंगे। अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना होता है। अगर ये जब ECL में नाम परसों शहबाज शरीफ साहब को गालबन कल बुलाया गया था तो वो नैब के पास तशरीफ़ लेकर नहीं गए। अगर नैब समझती थी कि इनसे पूछगिछ बहुत ज़रूरी है तो बेहतर ये था कि स्टॉप लिस्ट में FI पे नाम लिखवा देते। चलो ब्लैक लिस्ट में इतनी नहीं हो सकता, चीनी को भी तो इसीलिए रोका है। तो साबर साहब, मेरी आप बात माने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने हमेशा एहतसाब का नारा लगाया था। हाँ, एहतसाब करते रहे, करना चाहिए, उसको नहीं रुकना चाहिए। मैं आपके पाकिस्तान कहता है, लेकिन जो महंगाई बेरोज़गारी बढ़ रही है इस पर भी इमरान खान साहब को फोकस करना चाहिए। आज जो उन्होंने एक बहुत अहम फैसला किया कि दवाइयों की कीमत वापस लाए, असल फैसला ये है जो लोगों को रिलीफ देने के लिए। ये सियासी पंडित इमरान खान की हुकूमत को मेरे ख्याल में नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर ये इन्होंने अपनी कारकर्दगी आम शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम शुरू कर दिया। तो आपके पास कोई खबर है, बताएं। अगर कोई शहबाज साहब ख़ास मिशन के लिए गए हैं तो मेरे तो नोटिस में जो था मैंने अर्ज कर दिया। मैं आप ही की आप क्योंकि लब कुशाई नहीं कर रहे तो ज़रा कोशिश करता हूँ मैं कि आप भी ज़रा थोड़े से फ्रंट फुट पे आके खेलें। बट साहब, ये मीडिया में भी आ रहा है, अखबारात में भी ये ख़बरें छप रही हैं, सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है कि प्ली बारगेन अमाउंट का मसला कि कितनी रकम में सौदा किया जाए, ये चीज़ें ज़ुबान ज़द आम है। ये कोई सिर्फ़ मेरा और आपका अंदाज़ा नहीं है। तो शहबाज, जो आपने कहा कि स्टॉप लिस्ट में नाम बिल्कुल डाला जा सकता था स्टॉप लिस्ट में। और पिछले दिनों कौन साहब थे जो जा रहे थे तो उनको बताया गया कि आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है तो आप नहीं जा सकते। एक साहब थे गालिबन। तो इस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को भी रोका जा सकता था। लेकिन आपको पता है कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ लंदन में हैं और वो प्रॉपर्टीज़ और बिज़नेस और सब कुछ वो देख रहे हैं। उसके बाद सलमान शहबाज भी लंदन में हैं ऑलरेडी, इसहाक डार साहब भी लंदन में हैं। तो अमाउंट्स भी कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो कितने में होता है कितने में नहीं होता सौदा, और प्ली बार्गेन किस हद तक होती है वो तो। लेकिन लंदन में सलाह मशवरा जो है वो तो ज़रूरी था। हसन नवाज़ को एतमाद में लेना है, हुसैन नवाज़ को एतमाद में लेना है। और जाती उम्रा में भी जाने से पहले जाती उम्रा में भी फैमिली की आपस में सलाह मशवरा हुआ है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए। और शहबाज शरीफ साहब गारंटी दे के गए हैं, कुछ श्योरिटीज़ दे के गए हैं कि उनको मामला तय करने दिया जाए प्ली बारगेन से मुताल्लिक। तो ये चीज़ें तो ज़ुबान ज़द आम हैं, इसमें आप क्यों छुपा रहे हैं? नहीं, मैं हरगिज़ ये नहीं छुपा रहा। प्री बारगेनिंग की हम एक से दर्जनों मरतबा बात कर चुके हैं। हसन और हुसैन मेरी इतला के मुताबिक चाहते हैं कि जो कुछ हुकूमत कह रही है कुछ प्री बारगेनिंग नीचे ऊपर करके दिया जाए। इसमें रुकावट है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा। मेरे ख्याल में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब आज स्टेज में आए हैं, परवेज़ रशीद, एक आधे आपके और कलमकार और इसी मरियम औरंगजेब जैसे लोग इस स्टेज पे ले आए हैं। शहबाज शरीफ ब्रिज का रोल एक अरसा दराज से पेश कर रहे हैं और आपके दोस्त के भी बड़े करीब दोस्त हैं शहबाज शरीफ साहब। तो अब ये नवाज शरीफ को फैसला करना है कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान आके दाना डाल रहे हैं, पीपल्स पार्टी चीखों पुकार कर रही है, दूसरी तरफ प्री बारगेनिंग का तरीका है जिससे वो आने वाले मुकदमा तो एहतसाब आर्डिनेंस के मुताबिक निजात पा सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है
कि मरियम नवाज इसमें बहुत बड़ी रुकावट है, और हुसैन और हसन जो आपने बात दी, मेरा ख्याल है वो अहम रोल आने वाले दिनों में अदा करेंगे अपने वालद को मनाने में, अपनी दादी के साथ बनने का करने में। अब मैं चाहता था इस टॉपिक पर ना छेड़ूं, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा शरारती हैं। शहबाज शरीफ साहब जाने से पहले अपनी वालदा से तन्हाई में अकेले मिलके गए हैं पौना घंटा। उसमें क्या बात हुई? कहते हैं कि इसी सिलसिले में कोई बात हुई कि इस लड़ाई झगड़े में नहीं है, बेहतर ये है माँ जी आप भी भाईजान को समझाएं। तो भाईजान समझते ना कि नहीं समझते, ये आप समझाएंगे हमें। पैसों का मामला है भट्टी साहब, वो पैसे देने या नहीं देने, लेकिन जहाँ तक बयानिए की हद तक बात है, वो तो मरियम भी माफ़ी तलाफ़ी के लिए तैयार है, और उन्होंने पैगाम भी भिजवाया कि जो हो गया वो एक गलती थी, नासमझी थी। मुझे इस हद तक इदारों को, अदलिया को, फ़ौज को, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए था, उनको गालम गलोच नहीं करनी चाहिए। तो वो तो अभी भी मेरे पास अगर इसको चैलेंज कोई शरीफ फैमिली का बंदा ये कहता है कि नहीं ये बात नहीं है, तो हम उस चैलेंज को कबूल करते हैं। तो मरियम भी माफ़ी तलाफ़ी के लिए तो वो भी तैयार हैं, लेकिन असल चीज़ है अमाउंट का इशू है कि अमाउंट कितनी अमाउंट हो तो ये प्ली बारगेन हो सकता है। और भट्टी साहब ये सारे जो इशारे हैं ये इसी तरफ जा रहे हैं कि कुछ चीज़ें बहरहाल चल रही हैं कि कहाँ तक कब ख़त्म होती हैं, कैसे होती हैं। नहीं साबर साहब मैं आपको रोकूंगा। मैं आप इस चीज़ की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? एक तो अगर उनकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है, नैब के पास बहुत ज़्यादा एविडेंस है, ऐसे लोगों को मुबैना करप्शन के इल्जाम में जेलों में रख के सिक्योरिटी पे करोड़ों रुपए लगाने से बेहतर ये नहीं है पाकिस्तान में लूटा हुआ माल वापस आ जाए। एग्रीड, आप इसको सेकंड नहीं करते? 100%। मैं तो कह रहा हूँ जरदारी साहब को भी बुलाएं, उन्हें कहा भाई जितने पैसे लाए, जितने हैं उतने दे, जो गैर कानूनी तरीके से लगे हैं। ये आम लोगों की हक है, तालीम सेहत के लिए लोगों के लिए हक है, लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हक है। तो अगर ये बारगेनिंग, प्री बारगेनिंग हो जाती है तो मेरी नज़र में साबर साहब ये आम पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है। और मेरे जैसा कमज़ोर आदमी किसी भी बड़े फ्रॉड की कोशिश नहीं करेगा कि अगर वक्त का प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्रेसिडेंट और एक्स प्राइम मिनिस्टर लूटा हुआ माल वापस करना पड़ेगा तो कोई आम आदमी भी डर जाएगा। इससे कानून की मजीद हुक्मरानी होगी।